ये सब जन अपने मनों को अधीन करें परमेश्वर के सामने, उसकी पवित्र हजूरी में। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर महान है, वो स्तुतियों का परमेश्वर है। सब जन उस परमेश्वर को कहें कि हे परमेश्वर, मेरे होठों को खोल पिता, कि मैं तेरा गुणगान करने पाऊँ, तेरी जय जयकार करने पाऊँ। कहें परमेश्वर को कि पिता मेरा मुंह खोल दे, ताकि मेरे पिता मैं तेरी आराधना करने पाऊँ। कहें परमेश्वर को कि पिता मैं आत्मा और सच्चाई से तेरा भजन करने पाऊँ, तेरी आराधना तेरी महिमा करने पाऊँ। क्योंकि पिता परमेश्वर तेरी आराधना में मेरे पिता परमेश्वर बंधन टूटते, मेरे पिता तेरी आराधना में मेरे पिता परमेश्वर मसात है, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर तेरी आराधना से मेरे पिता परमेश्वर सब बीमारियां जाती मेरे पिता परमेश्वर। सब जन कहते हैं उस परमेश्वर को कि वो परमेश्वर महान है, परमेश्वर तो धन्य है। ये सब जन उसकी स्तुति, उसकी आराधना में, उसकी महिमा के लिए, उसकी वर्शिप में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तेरी याद से भाग गए, मैं कहाँ जाऊँ। तेरी याद से भाग गए, मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, पाताल में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, पाताल पे जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, पाताल में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, पाताल में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी याद माँ से भाग गए, मैं कहाँ जाऊँ। तेरी याद से भाग गए, मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। याद माँ से भाग गए, मैं कहाँ जाऊँ। तेरी याद से भाग गए, मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान में जाऊं तो तू वहाँ है। लहरों पे चलूं तो तू
जो हमारे बीच में मौजूद है सामर्थ्य पिता, ये मेरे खुदा परमेश्वर, आज हम एक मन होकर तेरी आराधना प्रार्थना जो कर रहे हैं सामर्थ्य पिता, ये प्रार्थना आपके स्वर्ग के बड़ा में सुनिए, कबूल कीजिए सामर्थ्य पिता। आज की इस प्रार्थना के द्वारा सामर्थ्य पिता हजारों लाखों करोड़ों मेरे पिता रूहें बचे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे पिता आपके वचन में लिखा है, जाओ मेरा सुसमाचार सुनाओ, रूहों को बचाओ, पिता पुत्र पुत्र के नाम का बपतिस्मा दो और मेरे चेले अपने अपने मेरे चेले बनाओ, अन्य जाति को चेले बनाओ। हे मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, आज हम तेरी महिमा के लिए सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मेरे पिता अपनी सामर्थ्य देना, अपना अनुग्रह, अपना अभिषेक देना सामर्थ्य पिता परमेश्वर, ताकि हम आज के वचन और आराधना प्रार्थना के द्वारा सामर्थ्य पिता बहुत सी रूहों को बचाने पाए मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह नाम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वेलकम करता हूं परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका, उस हुजूरी में जिसमें कोई सेम नहीं रहता, और इस हुजूरी में आके हर एक का जीवन बदल जाता है, एक ग्रेस के द्वारा, एक अनुग्रह, एक अभिषेक के द्वारा, क्योंकि वचन में लिखा है कि हर एक बंधन उसके अभिषेक के द्वारा तोड़ दिया जाएगा। पर जब परमेश्वर की पवित्र हुजूरी हमारे बीच में होती है तो सब अभिषेक, वो सब बंधन, वो अंधकार की शक्तियां, वो जादू टोने सब टूटते हैं। हालेलुया। आओ अपने आप को तैयार करो परमेश्वर की उस ग्रेस में जाने के लिए, और वचन की ओर चलते हैं। और वचन को सुनने से, पढ़ने से, बोलने से पहले हम प्रार्थना करते हैं 2 मिनट के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज का जो वचन मेरे पिता हमारी जिंदगी में बोया जाए, सामर्थ्य पिता वो 100 गुना आशीष और बरकत लेके आए, कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुराने ना पाए, प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा इस वचन के द्वारा, उसकी सामत आज इस मीटिंग के द्वारा आपको छुएगी, आपको आपके घराने में वो ब्लेसिंग आएगी, आप देखोगे। हम वचन की ओर चलते हैं, और आज का वचन हमारा है फेयर मतलब डर, कि जब तक हमारी जिंदगी में एक डर रहेगा तो हम परमेश्वर में कभी बढ़ नहीं पाते। मैं कौन से डर की बात कर रहा हूं? बहुत से ऐसे डर हैं, जैसे हम नए नए चर्च में जाते हैं और हमारे मन में डर होता है कि पता नहीं चर्च में जाके मेरे बंधन टूटेंगे या नहीं टूटेंगे, चर्च में जाके मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी। क्या है? डर है। बाहर जा रहे हैं, घर से निकलते हैं बाहर और हम प्रार्थना करके नहीं जाते, और फिर हमारे मन में डर बना रहता है कि पता नहीं मेरा वो काम होगा नहीं होगा, चाहे वो नौकरी लेने का हो, चाहे वो किसी इंटरव्यू का क्यों ना हो। जब आप परमेश्वर के डर और खौफ में चलते हो तो आपका डर परमेश्वर ले लेते हैं और आप एक निडर हो जाते हो। निडर, एक ताकतवर, एक बल शक्तिशाली बन जाते हो जब परमेश्वर की हुजूरी में, उसकी सामत में तुम आ जाते हो। और आज का वचन जब हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 10 अध्याय उसकी 26 आयत से पढ़ेंगे, मत्ती उसका 10 अध्याय 26 आयत से पढ़ेंगे। लिखा है, इसमें एक छोटे से हेडिंग दिया है, किससे डरे, उसके आगे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजाले में कहो, और जो कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों का नरक में नष्ट कर सकता है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अब आगे बढ़ते हैं। क्या पैसे में 2 गुर्रें नहीं बिकती? गुर्रें मतलब चिड़िया, दो चिड़िया, कि एक पैसे में क्या दो चिड़िया नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गुर्रों से बढ़कर हो। आमीन। इसका मतलब परमेश्वर ने कहा कि तुम उन चिड़ियों से बढ़कर हो जो आसमान में उड़ती हैं, पर उनको ये डर नहीं होता है कि मैं गिर जाऊंगी। वो अपनी निडर होकर उड़ती हैं,
अगर परमेश्वर चाहे, परमेश्वर की मर्जी के बिना वो चिड़ी उड़ नहीं सकती है, वो पंख अपने ऐसे ऐसे करके फहरा नहीं सकती है परमेश्वर की मर्जी के बिना। जब हम परमेश्वर में चलते हैं तो उसके डर और खौफ में जब हम हर एक काम करते हैं तो उसका बल, उसकी शक्ति हमारे ऊपर आती है और हमें पता नहीं चलता कि परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में ये काम भी कर दिया, वो काम भी कर दिया, और हम आनंद मनाते हैं और एक बड़ी गवाही के साथ हम चर्च में खड़े होते हैं। ये गवाही तभी बनती है जब हम अपना डर खत्म कर लेते हैं। हालेलुया, अपना डर खत्म कर लेते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। आज बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि हाँ कुछ सीक्रेट है, कुछ सीक्रेट बातें हैं, कुछ सीक्रेट प्रार्थना है, कुछ सीक्रेट वचन है, कुछ सीक्रेट बातें हैं। नो, वचन में तो बोला गया है ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा, मतलब कुछ भी छिपा नहीं है परमेश्वर के सामने, सब कुछ ओपन है, सब कुछ। वो तभी हो सकता है जब हम किसी मनुष्य से नहीं डरेंगे। उससे डरो जो हमें बनाने वाला है, उससे डरो जो इस धरती आसमान का करता है, जिसने सारी कुदरत को अपने कंट्रोल में किया हुआ है, उससे डरो। मनुष्य से डरोगे तो मनुष्य के जितने ही रह जाओगे। परमेश्वर को कभी नहीं आप पा सकोगे। परमेश्वर को पाना, परमेश्वर के डर और खौफ में रहना, तो उसका मतलब उसकी सामत में रहना, उसकी ग्रेस में, उसके अनुग्रह में, उसके अभिषेक में बढ़ते जाना। दाऊद के ऊपर 3 अभिषेक आए। वो क्यों अभिषेक आए उसके ऊपर 3? क्योंकि उसको परमेश्वर ने स्टार्टिंग की, कहां से स्टार्टिंग की? भेड़ों और बकरियों को चराने के टाइम। और उसका परमेश्वर ने डर खत्म कर दिया था। कैसे डर खत्म कर दिया था? जब किसी भेड़ को या किसी बकरी को शेर उठा ले जाता था, उसके जवाड़े को फाड़ देता था, फाड़ के उसके जवाड़े को 2 फाड़ कर देता था और बकरी का बच्चा उसके मुंह से छुड़ा लेता था। क्यों? वो डर, परमेश्वर ने उसके डर को गायब किया, दूर किया उसके डर को। आज हम परमेश्वर में चलते हैं तो हमारे अंदर डर आ जाता है, पता नहीं मेरी प्रार्थना सुनी जाने की नहीं सुनी जानी, पता नहीं मेरी गवाही बनने की नहीं बननी। जब आपके अंदर पहले डर का आत्मा बैठ चुका है तो आप परमेश्वर की उस बुलाहट को नहीं पहचान पाओगे। दाऊद को परमेश्वर ने तैयार किया, और जब वो जंगल में जाता था भेड़ बकरे को चराने के लिए, और वो शेरों के 2 भाग कर फाड़ देता था उसको, शेर को। और उन सब भाइयों में से किसको चुना? दाऊद को, जो सबसे छोटा। सबसे पहले उसके ऊपर अभिषेक किया गया, और परमेश्वर ने बोला कि हाँ यही है जिसको मैं ढूंढ रहा हूं, और उसके चेहरे के ऊपर लाली टपकरी है, और उसके ऊपर, उसके फेस के ऊपर तेज है। वो तेज किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के डर और खौफ में चल रहा है। सबसे ज्यादा दाऊद के 3 अभिषेक हुए। वे क्यों अभिषेक हुए? क्योंकि वो डर और खौफ में नहीं चला, वो परमेश्वर के डर और खौफ में चला। वो हर समय परमेश्वर के डर और खौफ में चलने वाला बंदा था, हर समय। वो कभी अगर लड़ाई लड़ने के लिए जाता था तो उसको पहले वो घुटने टेकता था, अपनी कोठरी में जाता था और घंटों प्रार्थना आराधना करता था, और परमेश्वर से उसकी आज्ञा लेके जाता था कि पिता मैं जा रहा हूं और मेरे संग संग चलना। और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल के साथ उतरता था, और परमेश्वर का आत्मा उसकी युक्ति बनाता था कि तूने आज ऐसे लड़ाई नहीं करनी, तूने आज इस तरीके से लड़ाई करनी, तूने आज पीछे से जाके लड़ाई करनी है, आज तूने इस तरह से पानी में होके जाके लड़ाई करनी है। और वो क्या होता था? हर बार जीतता था। क्यों? क्योंकि वो डर और खौफ में नहीं चलता था, वो परमेश्वर के डर में चलता था। हालेलुया। जैसे हमने लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट करता है। इसका मतलब वो कौन नष्ट कर सकता है? हमारी शरीर को और आत्मा को वो एक ही नष्ट कर सकता है, यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। उससे डरो। हालेलुया।
तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। गौरैयों मतलब चिड़िया। चिड़िया आसमान में उड़ती हैं, कबूतर उड़ते हैं। अगर परमेश्वर की मर्जी ना हो उनको उड़ाने की तो वो नहीं उड़ पाएंगी। उसी तरह हमारी जिंदगी है। अगर हम परमेश्वर की चलाए चलते हैं ना, तो सारी बुरी बलाएं, सारी अंधकार की शक्तियां, चाहे वो कोई बंदे क्यों ना हो जो आपके खिलाफ खड़े हो जाए, उनको भी परमेश्वर जवाब देगा। उनको भी परमेश्वर जवाब देगा जब आप रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना, उसके डर और खौफ में चल रहे हो। और आपका डर और खौफ ऐसा होना चाहिए कि आप उठते हुए, बैठते हुए, हर समय परमेश्वर के नाम में, उसकी आराधना में, उसकी प्रार्थना में, उसके मनन में चलते रहो। लगातार मेरा 4-5 दिन से लगातार मेरी प्रार्थना चल रही है एक विषय के लिए, और मैं जानता हूं वो विषय पूरा होने वाला है और वो बेस्ट होगा। बेस्ट वो विषय मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में, क्योंकि उसके लिए प्रार्थना चल रही है। लगातार मेरा मनन, मेरी प्रार्थना चल रही है दिन और रात। किसके डर में? यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के डर। उसके डर में चलोगे ना तो आप उसका बल पाओगे, उसकी शक्ति पाओगे। उसके डर, अगर उसका डर नहीं होगा तो आपको अपना डर अपने आप अंदर खाता रहेगा। आपको अपना ही डर खाता रहेगा। ओहो, मेरे साथ ये ना हो जाए, पता नहीं आज मैं ड्यूटी पे जाऊंगा और वहां पे मेरे को बॉस ऐसा ना कुछ कर दे, मेरे को इतना वर्क दे दिया बॉस ने, मेरे से पता नहीं होगा या नहीं होगा। आपके अंदर डर का आत्मा काम कर रहा है। जब आप परमेश्वर में बढ़ते हो तो सबसे पहले आपका डर दूर होता है, वो डर का आत्मा दूर होता है, फिर आप प्रार्थना करनी शुरू करते हो। जब तक आपका डर का आत्मा आपसे दूर नहीं होगा तो आप प्रार्थना, खुल के प्रार्थना नहीं कर सकते हो। और जब मैं परमेश्वर में नया आया था, मेरी वाइफ मेरे को बोलते थे कि मेरे पीछे पीछे बोलो, और मैं डरता था क्योंकि मेरे अंदर डर का आत्मा था। मेरे को बाइबल पढ़नी नहीं आती थी। मैं सोचता था कि ये बाइबल में क्या लिखा हुआ, मेरे को समझ से बाहर है, ये कौन सी कहानियां लिखी गई। मैं कहानियां बोलता था, पर ये आज जाके पता चला है कि अब जाके पता चला कि इस वचन में कहानियां नहीं, परमेश्वर का खुद स्वरूप है। परमेश्वर खुद इसमें विराजमान है जो हमसे बात करते हैं। उसका खुद अभिषेक इस बाइबल के वचनों में है। अगर आप इस जीवित वचन को जीवित मान के चलोगे तो परमेश्वर आपको किसी भी चीज से रहने नहीं देगा। वो आप बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ लेके आएगा। हालेलुया। मैं एक और आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना उसका 14 अध्याय, उसकी 27 आयत से पढ़ेंगे। लिखा गया, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, परंतु मन व्याकुल ना हो और ना डरे। देखो क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने जहां पे जाते जाते। जब यूहन्ना उसको 14 अध्याय उसकी 27 आयत में पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। कि मैं अपनी शांति, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं ताकि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना तुम डरो। आज हमारे मन व्याकुल हो रहे हैं कि पता नहीं आप पास्टर की प्रार्थना साढ़े जिंदगी से काम करेगी नहीं करेगी। हाँ, आज हम व्याकुल हो रहे हैं, डर रहे हैं। और मैं कई बार सोचता हूं जब मेरे पास ऐसे कुछ मैसेज आते हैं, भाई आप एक परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हो तो आप दूसरे परमेश्वर के साथ कैसे वफादार रह सकते हो? या ये सोचो, आपके अंदर डर का आत्मा काम कर रहा है। आप अलग अलग अगुवाई में चलोगे तो आप भटक जाओगे। आप अलग अलग टीचरों के टीचिंग लोगे तो आप भटक जाओगे, क्योंकि सबकी अलग अलग टीचिंग है। मैं किसी की खिलाफत नहीं कर रहा। अगर परमेश्वर ने आज
दिल्ली से यहाँ पे गुरदासपुर में लेके आए तो हजारों रूहें बच रही हैं। हर रोज नए लोग आ रहे हैं और नई रूहें बच रही हैं। ये क्यों हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? जब तक आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ ना हो, तो आप अगर किसी के ऊपर हाथ रखोगे ना, तो खुद आपको पता चल जाएगा कि आपकी जिंदगी में क्या क्या हो सकता है। आपको वो एक हाथ रखना आपको पता कर देगा, आपका उसी टाइम सर दर्द, कमर दर्द होना शुरू हो जाएगा। जब तक आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ ना हो। आज बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं उन लोगों को समझा रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं लोगों को कि अपने मन को व्याकुल ना करो, अपने मन से ना घबराओ, ना डरो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसके बलवंत हाथों में आ जाओ। उसके बलवंत हाथों में आना तो अपने आप को बचाना, उसके बलवंत हाथों में आना अपने आप को ऊंचा लेके जाना और उन अंधकार की शक्तियों से बचाना। अब आप किसकी अगुवाई में चल रहे हो? क्योंकि अगुवाई के बिना हमेशा इंसान नाश होता है। जब इस्राएलियों ने यहोवा परमेश्वर के सामने दहाई दी कि हमारे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, तो यहोवा परमेश्वर खुद आप चल के नहीं आए, उन्होंने किसको भेजा? मूसा को, अपने दास को, अपने मित्र को। क्योंकि परमेश्वर मूसा को कह रहे कि हे मूसा, मैं तुमको फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। और उसके हाथों में, उसकी लाठी के ऊपर इतनी शक्ति दी, आत्मा का बल दिया, और जो भी वो बोलता था वो काम होते थे। वो क्यों होते थे? क्योंकि वो परमेश्वर के डर और खौफ में चलता था। और इस्राएलियों ने परमेश्वर के डर में लेके प्रार्थना की, हे पिता, अब तो 430 साल हो चुके हैं, हमारी प्रार्थना कब सुनी जाएगी? और उसमें ऐसे कुछ लोग थे जो परमेश्वर के डर खौफ में नहीं चलते थे, और उनका हाल बुरा हुआ। परमेश्वर के डर और खौफ में चलना और एक अच्छी अगुवाई में चलना, तो आपको कोई भी अंधकार की शक्ति छू तक नहीं पाएगी। क्यों? आपके लिए पीछे से बैकअप मिल रहा है। बैकअप, आपको पीछे से एक बैकअप मिल रहा है। आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे जा रहे हो, आपको पता है कि हाँ, मेरा एक अगुवा है और मेरे पीछे से बैकअप दे रहा है मेरे को। जब आपके परमेश्वर के दास, आपके अगुवे को पता ही नहीं होगा कि आप किस वे के ऊपर जा रहे हो, तो आपको कैसे बैकअप देगा? सोच के देखो। यहोवा परमेश्वर जब दाऊद को चुना और दाऊद को ऐसे छोड़ नहीं दिया, उसको एक अभिषेक बहुत था क्या? उसको दूसरा अभिषेक क्यों मिला? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ ऐसी आराधना प्रार्थना करता था, वो ऐसे डर और खौफ में चलता था, वो हर बात पे परमेश्वर 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 करता रहता था। फिर उसको दूसरी बार भी अभिषेक हुआ, तीसरी बार भी अभिषेक हुआ। तीन ऐसा पहला शख्स है जिसके ऊपर तीन अभिषेक हुए। और आज उसी दाऊद की गद्दी में प्रभु यीशु मसीह आए, उसी दाऊद की घराने से प्रभु यीशु मसीह आए। क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद के साथ वादा किया था, मैं तुम्हारे घराने से ऐसी गद्दी, ऐसी पीढ़ी खड़ी करूंगा और जो लोगों के जुबान के ऊपर आए, और वो है हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जो दाऊद के घराने में से आया था वो पुत्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। और आज उसी के डर और खौफ में जब हम चलते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ को, हम उसकी ग्रेस को पाते हैं। हालेलुया। मैं एक और आपके सामने वचन पढ़ना चाहूंगा, उत्पत्ति उसका 15 अध्याय, उसकी एक आयत में पढ़ेंगे। उस उत्पत्ति उस 15 उसका 1, ध्यान से सुनते हैं इस वचन को, देखना। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। और जीसस, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह
दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अंत तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता है कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा? तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। आमीन। परमेश्वर ने, क्योंकि वो डर और खौफ में चल रहा, और परमेश्वर ने क्या बोला यहाँ पे, कहना मत डर, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। बड़ा प्रतिफल मतलब अब्राहम को परमेश्वर एक अपना मित्र बोलते थे कि बड़ा प्रतिफल मैं हूं। और यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा यहां पे, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज मतलब तेरा अपना पुत्र होगा वही तेरी वारिस होगा। और वो पुत्र कौन हुआ? इसहाक, जो कि 100 साल की उम्र में हुआ। पहले क्या किया अब्राहम ने? परमेश्वर के डर और खौफ में चला, और जहां पे वो थोड़ा भटकना उसका मन भटका, तो परमेश्वर ने बोला कि हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। प्रतिफल का मतलब वो हर एक में प्रति के द्वारा फल रखने वाला, हर एक चीज के ऊपर फल रखने वाला परमेश्वर। और अब्राहम उसकी पत्नी को 99 साल की उम्र में, एक बुढ़ी में, मतलब एक बुढ़ापे में उसको फलवंत किया, इसहाक दिया, उनको बेटा दी, और उसका नाम इसहाक रखा गया। कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी गई। क्यों? क्योंकि उसके डर और खौफ में चला। परमेश्वर के डर और खौफ में चलना, तो परमेश्वर की सामत, उसके अभिषेक, उसकी ग्रेस के नीचे रहना। हर समय कोई भी काम करते हुए, वचन पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, आराधना करते हुए, परमेश्वर के डर और खौफ में रहना कि पिता मैं कुछ नहीं कर सकता, तू ही कर सकता है, क्योंकि आप परमेश्वर के डर और खौफ में रह रहे हो। मैं एक और वचन पढ़ना चाहूंगा, प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय, उसकी 7 आयत से पढ़ेंगे। ध्यान से सुना इस वचन को। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र को जल के सोते बनाए। आमीन। सब कुछ बनाया, कहना उससे डरो। और किससे डरते हो? मनुष्यों से, बंदों से, इन यहाँ की चीजों से? नो, ये कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अगर यहोवा परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, तो ये अंधकार की शक्तियां, ये जादूटोने, हर एक चीज आपके ऊपर कमांड नहीं कर सकती, क्योंकि आप किसकी कमांड में हो? परमेश्वर की कमांड में हो। आपको कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। वचन में बोला कि आपके बाल तक परमेश्वर ने गिने हुए हैं, वो एक भी बाल आपका कम नहीं लेगा, वो पूरा बाल लेगा। जब आप न्याय के समय आएगा, न्याय का दिन आएंगे, तो परमेश्वर आपके बाल तक गिन लेगा। वो ऐसा महान परमेश्वर है। वचन में लिखा गया है, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र में जल के सोते बनाए। पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। हालेलुया। परमेश्वर के डर और खौफ में रहना, परमेश्वर की ग्रेस में रहना। आपको मैं आने वाले समय में जो मैं जिस विषय में मैं प्रार्थना कर रहा हूं, और आप सुनोगे उस बिग टेस्टमनी को, जिसके द्वारा आप झूम जाओगे कि वाओ, ऐसी परमेश्वर एक बिग टेस्टमनी बनाने वाला है। वो तभी बनेगी जब आप परमेश्वर के डर और खौफ में चलोगे। ये नहीं कि हां लोगों के डर में बैठ जाओ, लोग क्या सोचेंगे, आज लोग क्या कहेंगे। अब जो से प्रार्थना कर रहे हो, ढोल की बजा रहे हो, आराधना प्रार्थना कर रहे हो, लोग क्या सोचेंगे? नो, लोगों के डर में रहना, तो परमेश्वर के साथ संबंध आपका मजबूत नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता आपका संबंध मजबूत। परमेश्वर की प्रार्थना, आराधना, उसके डर और खौफ में रहना, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रहना। बलवंत हाथ, वो हाथ जिनके ऊपर उसका हाथ आ जाता है ना,
तो कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी जादू टोना, कोई भी कुछ क्यों ना हो, कोई बंदा या बंदी क्यों ना हो, कोई काम नहीं, उसका कोई भी तीर आपके ऊपर वार नहीं कर पाएगा, कोई भी तीर, क्योंकि आप परमेश्वर की सामर्थ से, उसके डर और खौफ में, उसकी आराधना प्रार्थना में हमेशा बने हुए हो 24 घंटे। अगर आप इस वचन को अच्छे से पढ़ोगे, ये जो मैंने आज आपको बोला है, जो भी मैंने वचन आज को बोला है, इस वचन को अपने ध्यान से अपने घर में बैठ के ध्यान से इसको पढ़ो और मनन करो और देखो कि परमेश्वर हम इन वचनों के द्वारा हमसे क्या चाहते हैं। अब्राहम को परमेश्वर बोल रहा है, यहोवा परमेश्वर की, हे अब्राहम मत डर, तू अत्यंत मतलब बड़े हाथों के नीचे मैं तेरा प्रतिफल हूं। और उसको बड़ा फल मिला, परमेश्वर ने बड़ा फल दिया। क्योंकि जब जब हम कई बार भटकते हैं, भटको ना, प्रार्थना में जाओ, आराधना में जाओ और डरो ना। कोई चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे पहाड़ जितना कोई दुख क्यों ना हमारी जिंदगी में आ जाए, परमेश्वर से, उसकी सामर्थ से बड़ा कुछ भी नहीं है। जो दुख है ना वो बहुत पिद्दा सा है, बहुत पिद्दा सा, छोटा सा। जब परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आप आ जाते हो, उसके डर और भय में, उसके खौफ में आ जाते हो, तो परमेश्वर वो दुख तकलीफ अपने आप दूर कर देता है, अपने आप। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। और जो मैंने बोला कि आज का वचन जो आपको बताया गया है, इस वचन को आप अपनी प्रार्थना में और अपने घरों में इन वचनों को ऊपर मनन करना ध्यान से, और देखना कि परमेश्वर का वचन आपको क्या बात कर रहा है, क्या कह रहा है। कि परमेश्वर के डर और खौफ में चलना। दाऊद भी परमेश्वर के डर और खौफ में चला और वो 66 लड़ाइयां लड़ा और सबसे बड़ा राजा गिना गया। सुलेमान परमेश्वर के डर और खौफ में चला और सबसे बड़ा घर परमेश्वर ने उसको दिया, सबसे बड़ा घर। परमेश्वर ने अपने घर से भी बड़ा घर सुलेमान को दिया। आप सोच के देखो, जब हम पुराने नियम में ये चीजें पढ़ते हैं तो परमेश्वर, हमारा मन, हार्ट हमारा हिलता है कि वाओ वाओ। जब मैं वचन पढ़ता हूं तो मेरे मन में वाओ निकलता है कि परमेश्वर वाह की तरह डर और खौफ में जो बंदा चला है वो, और वो सामर्थ से और ग्रेस में उसको तूने विवेक को शुद्ध किया, उसकी गवाहियों के साथ बड़ा खड़ा किया है, बड़ा किया है, उसको ऊंचा किया है। और सुलेमान के पास बहुत से ऐसे लोग, ऐसे राजा आते थे जो उसकी बुद्धि के दीवाने थे, और जब वो न्याय करता था वो ऐसा न्याय करता था कि लोग हैरान हो जाते थे, क्योंकि वो परमेश्वर के किस में चलता, डर और खौफ में चलता था हर समय। जब आप परमेश्वर के डर और खौफ में चलते हो, जैसे दाऊद, सुलेमान, इनके जैसे परमेश्वर अपना बलवंत हाथ हमारे सर के ऊपर रखता है, तो हम उस परमेश्वर की ग्रेस में, उसके डर और खौफ में जब हम चलते हैं तो परमेश्वर की आवाज हमारे कानों में आनी शुरू हो जाती है, और उस आवाज के द्वारा हर एक बंधन, जादू टोना टूटता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको ये वचन आशीषित करे। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। ओ करता भला अपने लोगां दे नाल, वो करता भला अपने लोकां दे नाल। ओ करता भला
आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर की हजूरी में एक मन होते हुए मेरे साथ, और जैसे आप एक मन होंगे तो आप एक ग्रेस को, एक सामर्थ को फील करोगे इस प्रार्थना के द्वारा। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य पिता तेरे इस पुत्र हजूरी के लिए प्रभु यीशु मसीह। तू सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 परमेश्वर है। हे मेरे पिता तेरी पवित्रताई हमारे पर जाहिर कर सामर्थ्य पिता परमेश्वर, ताकि हम पुत्र होके मेरे पिता तेरे इस वचन को, तेरे सुसमाचार को फैला सके सामर्थ्य पिता। प्रभु यीशु मसीह तेरे डर और खौफ में चल सके सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे पिता जैसे तूने दाऊद को, सुलेमान को प्रभु यीशु मसीह डर और खौफ में चलना सिखाया, मेरे पिता हमें भी अपने डर और खौफ में चलना सिखा मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे पिता तू शांति का राजकुमार है मेरे पिता परमेश्वर, तू अपनी शांति हमें दिए जाता है मेरे सामर्थ्य पिता। और तेरे वचन में लिखा तो अब तेरा मन व्याकुल ना हो और ना तू डर। हे मेरे पिता परमेश्वर, अगर तेरे वचन में लिखा तो व्याकुल ना हो और ना डर, क्योंकि मेरे पिता तू हमें संभालने वाला परमेश्वर है, तू हमें ऊंचा करने वाला परमेश्वर है सामर्थ्य पिता। मेरे पिता हम किसी बंदे या बंदी के डर में खौफ में चलेंगे सामर्थ्य पिता तो हम गिर जाएंगे मेरे पिता। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से हम तेरे डर और खौफ में चलेंगे तो पिता कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी जादू टोना प्रभु यीशु से, कोई भी बुरी बला मेरे पिता हमें छूने नहीं पाएंगे मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदावा परमेश्वर, जितने भी भाई बहन मेरे पिता इस मीटिंग को देखे सामर्थ्य पिता तेरी सामर्थ उनको छुए, टच करे मेरे पिता के हर एक वो बंधन, हर वो जादू टोना प्रभु यीशु से, हर वो भरमाने वाला आत्मा, हर वो भरमाने वाला आत्मा, हर वो भरमाने वाला आत्मा जो उनकी जिंदगी में काम कर रहा है, जो उनकी फैमिली में काम कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह तेरी आग उतरे और वो जले वो जले वो जले वो जले वो जले अंधकार की शक्तियों के द्वारा सामर्थ्य पिता परमेश्वर। वो अंधकार की शक्ति जले सामर्थ्य पिता परमेश्वर तेरी आग के द्वारा सामर्थ्य पिता, तेरी आग के द्वारा प्रभु यीशु मसीह। मेरे पिता तू महान परमेश्वर है, मेरे पिता तू जलन रखने वाला परमेश्वर सामर्थ्य पिता। मेरे पिता जो तेरे डर और खौफ में चलता है सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मेरे पिता वो तेरी आग को पाता है, तेरी वो सामर्थ को पाता है, तेरे अनुग्रह तेरे अभिषेक को पाता है सामर्थ्य पिता। जो तेरे बलवंत हाथों के नीचे रहता है सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तू उनको बल देता है, तू उनको शक्ति देता है सामर्थ्य पिता परमेश्वर। अगर पिता तेरा सुसमाचार सुनाने के लिए कोई बाहर जाए मेरे पिता वो दो वर्ड बोले और उस वर्ड के ऊपर क्या होगी, तेरी दी हुई सामर्थ। जब वो वर्ड बोलेंगे इसलिए आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, हे मेरे पिता वो उनका जीवन चेंज हो जाएगा, वो बड़ी गवाही के साथ आएंगे। हे मेरे पिता हमारे जीवन में, हमारी जुबानों के ऊपर, हमारे होठों के ऊपर सामर्थ्य पिता अपनी आत्मा का पहरा बैठा दे, अपनी आग का पहरा बैठा दे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, ताकि मेरे पिता हम 24 घंटे तेरे डर और खौफ में चले, हमारी आंखें कुछ पाप ना करने पाए, हमारा मुंह, हमारे हाथ, हमारे कान गलत ना सुने, हमारे हाथ कोई गलत काम ना करे, हमारे पैर के गलत रास्ते के ऊपर ना चले मेरे सामर्थ्य पिता। मेरे पिता हमारी अगुवाई कर, हे पुत्र आत्मा जी तेरी अगुवाई की हुई कभी प्रभु यीशु से हम नाश नहीं होने पाएंगे मेरे पिता। जब तू हमारी अगुवाई करेगा पिता, जब तेरी पुत्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तो हम तेरी आत्मा में बढ़ेंगे, फलेंगे, सफल हो जाएंगे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर जैसे उन्हें अब्राहम को बोला कि हे अब्राहम मत ना डर ना घबरा, तू अत्यंत बड़ा प्रतिफल पाएगा। और परमेश्वर जैसे अब्राहम ने बड़ा फल पाया, और पिता उसी तरह प्रभु यीशु मसीह जब हम तेरी छत्र छाया तेरे हाथों के नीचे, तेरे बलवंत हाथों के नीचे चलेंगे मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे बल को, तेरी शक्ति को पाएंगे मेरे पिता। जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह आज का वचन की प्रार्थना को ग्रहण करेंगे सामर्थ्य पिता, उनकी जिंदगी में शोर है, मैं गवाहियों के साथ आने वाला है सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे पिता हर एक जन इस प्रार्थना को जो सुनेगा सामर्थ्य पिता तेरी सामर्थ को पाएगा, और इस सामर्थ्य के द्वारा आज के बंधन प्रभु यीशु मसीह उनके घरों में टूटेंगे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे पिता वो अपनी प्रार्थना में मेरे पिता इस वचन को ऐड करेंगे और प्रार्थना लेके इस वचन में बोलेंगे सामर्थ्य पिता, तेरी सामर्थ को, तेरी ग्रेस को ग्रहण करेंगे सामर्थ्य पिता परमेश्वर यीशु मसीह। ओ मेरे खुदा परमेश्वर, मैं बहुत से ऐसे भाई देख रहा हूं जो नए नए बच्चे हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर, और इस चर्च के साथ एक नए नए उनके जीवन चेंज होने जा रहे हैं। बहुत से ऐसे रूहें बचने जा रही है सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं तू मेरे को दिखा रहा है बहुत से ऐसे नए नए बच्चे जिनके जीवन बदलने जा रहे हैं, और वो अपने जवानी के दिनों में वो परमेश्वर को पुकारेंगे और परमेश्वर की प्रार्थना को सुनेंगे, आराधना को सुनेंगे, और परमेश्वर अपना आत्मा को पिलाएगा, अपना आत्मा उनके ऊपर रखेगा, और वो भविष्यवाणियां करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे को बोल रहा है। मैं देख रहा हूं बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो परमेश्वर में डर और खौफ में चल रहे हैं, और जब वो और भी चलेंगे, और परमेश्वर उनको अपनी बुलाहट देंगे, परमेश्वर अपनी बुलाहट को जाहिर करेंगे उनके ऊपर, क्योंकि वचन में लिखा है मैं तुमको गर्भ से रचने से पहले चुन लिया है। हे मेरे पिता, वाकई मेरे पिता तूने हमें गर्भ से रचने से पहले तूने चुन लिया सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे खुदा परमेश्वर आज की प्रार्थना मेरे पिता जो भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह को सुने, और पिता परमेश्वर के जीवन में सामर्थ्य पिता तेरा सामर्थ काम करे प्रभु यीशु मसीह। मेरे खुदा परमेश्वर जो
जिस विषय में हमारी प्रार्थना चल रही है सामर्थ्य पिता, वो प्रार्थना प्रभु यीशु से हमारी कबूल करना मेरे पिता। और मेरे पिता इस वचन की महिमा आपके चरणों में, आपके नाम को लेते सामर्थ्य पिता, आज की प्रार्थना आराधना आपके नाम में, आपके चरणों में अर्पण करते सामर्थ्य पिता। सारी महिमा इज्जत और जलाल प्रभु यीशु से आपके नाम को मेरे पिता परमेश्वर, आप बढ़ते जाओ, हम कम होते जाए। प्रभु यीशु से धन्यवाद करते हैं यहोवा पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया। आपका इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। जब आप अपने घरों में इस वचन को सुनोगे और आज की प्रार्थना को सुनेंगे तो आप एक अलग से ग्रेस को फील करोगे, जो ग्रेस आपने कभी महसूस नहीं की, आज वो ग्रेस आप फील करोगे। क्यों? मैं लगातार प्रार्थना में चल रहा हूं, लगातार मनन में चल रहा हूं और परमेश्वर के डर और खौफ में चल रहा हूं, उसकी अगुवाई में चल रहा हूं। सबसे बड़ी बात। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं परमेश्वर की बिग ग्रेस के साथ नेक्स्ट संडे, एक बिग अनॉइंटिंग, एक बिग ग्रेस के साथ, न्यू अभिषेक, न्यू सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीषित करे, सबको प्यार भरी